डियर कैंडिडेट नमस्कार। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपके बीएसएफ भर्ती के प्रति समर्पित है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सवाल किया कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बातें बताने वाला हूँ कि मेरी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है आपकी भर्ती के लिए। साथ ही में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जितने आप इच्छुक है उतने मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि मेरे भाइयों के लिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2024 आ जाए। देखो, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, सारी डिटेल्स को मैं बताऊंगा। आपका पिछला नोटिफिकेशन किस तरीके से था, अब की नोटिफिकेशन किस तरीके से है, शॉर्ट नोटिफिकेशन किस तरीके से, आरटीआई का जवाब आया कि नहीं है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और क्यों इतनी देरी हो रही है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के ऊपर आपका कोर्ट केस हो रखा था। अब बहुत सारे बोलेंगे कोर्ट केस क्यों हो रखा था, कि दोस्तों एक कैंडिडेट का रिवाइज रिजल्ट आया और उसी की वजह से आपका कोर्ट केस हो रखा था, क्योंकि उस कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं उसको इच्छा थी और उसकी उसी का नतीजा है कि आपकी भर्ती इतनी लेट हुई। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आपको लाइव बीएसएफ की वेबसाइट के ऊपर चलकर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, आपका रिवाइज रिजल्ट फॉर रोल नंबर ये देखा, पंकज कुमार फॉर सेलेक्टेड पोस्ट ऑफ द सिटी कुक, आईजी हेडक्वार्टर फ्रंटियर 978 में। आप जैसे इस नोटिस को डाउनलोड करोगे ना, आपको ये नोटिस दे रखा है। इसने भाई साफ साफ कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो इस बंदे ने मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ, तो अभी इसको अपॉइंटमेंट दिया गया है। वन बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर ये सब कुछ, वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट बीएसएफ वेबसाइट जो आपका पंकज कुमार है, मेरिट एंड प्रोजली सिलेक्टेड सक्सेसफुल अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल कुक ओबीसी कैटेगरी एंड दिल्ली स्टेट्स फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ट्रेड्समैन बीएसएफ 2023। द अपॉइंटमेंट विल बी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट फ्यूचर वेरिफिकेशन का आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड चरित्र, आपका यहाँ पर अटोनर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको वेरिफिकेशन करने के बाद में किया जाएगा। पर मतलब दोस्तों, इसी की वजह से आपका रिजल्ट अटका हुआ था, मेन चक्कर आपका यही था। अब बात आती है उन बंदों की ज्वाइनिंग कब होगी, तो मैं बता दूं आपको ज्वाइनिंग कब होगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक एक चीज़ को यहाँ पर बता देता हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास इनपुट्स हैं, जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको लिए बता रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखो दोस्तों, बता दूँ आपको, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रेड्समैन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपका एसएमटी वर्कशॉप वाले तो हो चुके हैं, वैसे भी एसएमटी को छोड़ो आप। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखा है वो वेटनरी स्टाफ, सॉरी हाँ वेटनरी स्टाफ भी एक था, एक वेटनरी स्टाफ जिसके अंदर कैनल मेल वगैरह की पोस्ट थी, वेटनरी स्टाफ। और आपका यहाँ पर तो दोस्तों वेटनरी स्टाफ के साथ में और आपकी दो भर्तियाँ थी। एक लो वाली भर्ती थी जो अभी ग्रेजुएशन लेवल पे थी, ये जो बीएसएफ के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराई गई थी। इन भर्तियों की ज्वाइनिंग डेट रखी गई है लास्ट आपकी 12 मार्च। क्या रखी गई है? 12 मार्च तक इन भर्तियों को क्लोज करना है। बीएसएफ की तरफ से आदेश आ चुके हैं कि 12 मार्च तक आप क्लोज कराओ। 12 मार्च आपकी लास्ट ज्वाइनिंग डेट रखी गई है। 12 मार्च तक जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करनी है वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। अब बात आती है, बहुत सारे बोलेंगे कि हमारा ज्वाइनिंग से क्या संबंध है, तो मैं बता दूं आपको, ज्वाइनिंग से मेन संबंध ये है आपका कि पिछली बार भी जब भर्ती आई थी ना, तो पिछली बार भर्ती जल्दी फास्ट प्रोसेस के आने के शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका आया था, और शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपकी कुछ भर्तियाँ निकाली गई थी जो कि आपकी यहाँ पर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के मेडिकल चल रहे थे, तब आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया। और अब की बार भी शॉर्ट नोटिफिकेशन वैसा है। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन दोनों दिखा देता हूँ, पिछली बार का दिखा देता हूँ, अब की बार का दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये है पिछली बार का नोटिफिकेशन, क्योंकि पिछली बार आपका गवर्नमेंट ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ द ट्रेड्समैन बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023, ठीक है। 1410 वैकेंसी पर ये वैकेंसी आई थी। ये देख सकते हो, कांस्टेबल, कोबलर, आपकी टेलर, प्लम्बर, पेंटर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की पोस्ट दी हुई थी। इसमें पंप ऑपरेटर की पोस्ट दी हुई थी एक, जो कि आपकी ओबीसी की थी, वो आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन, अपलोस्टर, टेन स्मिथ, आपका यहाँ पर बुचर, कुक, ये सब पोस्टें यहाँ पर दी गई थी। पर उसके बाद में देख सकते हो, ये आपका ऑनलाइन मोड ऑफ के यहाँ पर सब कुछ उन्होंने दे रखा था कि भाई 18 से 25 साल, ये जो एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन में चेंज की वजह से आपका ये सब कुछ उन्होंने दिया। और आपका नोटिफिकेशन भी कुछ ऐसा ही था। ये देख सकते हो, आपका के.एस. राणा के आपके सिग्नेचर थे। ये नोटिफिकेशन आया था 30 जनवरी 2023 को। किसका? 30 जनवरी 2023 को। बल्कि उसका आपका बीएसएफ का जो यहाँ पर जो प्रोसेस पूरी हुई वो फरवरी के अंदर पूरी हो चुकी थी लगभग।
और फरवरी के अंदर उस वैकेंसीज के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके थे 2023 वाली की, मार्च के अंदर हुए थे, सॉरी फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आया और मार्च के अंदर इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे आपके, ठीक इससे 10 से 12 दिन बाद आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया था। पर अब की बार का जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, अब की बार नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। एक ध्यान रखना, एक KS राणा डायरेक्टर आपका यहाँ पर कमांडिंग रिक्रूटमेंट 30 जनवरी 2023, ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ अब की बार का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया वो किस तरीके से है। अब की बार का नोटिफिकेशन ये गवर्नमेंट ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नोटिस बोर्ड दे रखा, एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ट्रेड्समैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर ये 2024, ये इन्होंने अब की बार का नोटिफिकेशन दे रखा है। जो आपको यहाँ पर एनी चेंज यहाँ पर दे रखा है, वैकेंसी आप यूटी स्टेट आप लास्ट डेट एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट बीएसएफ वेबसाइट अपॉइंटमेंट, यहाँ पर ये भी आपका उसी तरीके से आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर साइन दे रखा है। वहाँ पर KS राणा थे, यहाँ पर MK शर्मा, वो तो रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट अधिकारी चेंज होता रहता है। अब बात आती है हमारी वैकेंसीज की। देखो दोस्तों मैं बता दूँ आपकी वैकेंसीज का मेन चक्कर वो कोर्ट केस ही था। कोर्ट केस की वजह से आपकी वैकेंसीज अटकी हुई थी और कोर्ट केस क्लियर हो चुका है। अब मेरे को लग रहा है, जो मेरे पास इनपुट्स है वो ये है कि ज्वाइनिंग की जो डेट रखी उसमें ज्वाइनिंग होती है आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी और हो जाने भी 100% चाहिए, मेरे को ये लग रहा है दोस्तों। अब मैं बताऊँ आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मैंने एक RTI लगाई थी, मैं RTI आपको दिखाता हूँ लाइव, आपको RTI के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर विश्वास नहीं रहता, मैं RTI आपको दिखाता हूँ लाइव, आपको लाइव RTI का स्टेटस दिखाता हूँ। ये RTI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है मैम। देखो दोस्तों मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ वो आपके लिए भाई जायज़ सी बात है, मैं जो मेरे पास बनता है वो मैं करता हूँ, ठीक है। ये देखो लाइव आप RTI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर व्यू स्टेटस के ऊपर जाएंगे। जैसे हम व्यू स्टेटस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कुछ आपका आ नहीं रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पंजीकरण संख्या, आपको यहाँ पर कॉपी करके आपका कैप्चर कोड डाल देता हूँ, तब तक आप देखिए दोस्तों। ये मैंने कैप्चर कोड और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, RTI के नंबर वो डाल दिया, ठीक है। जिससे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे दोस्तों, आपके सामने RTI का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। ये देख सकते हो, ये RTI का स्टेटस है, ये मेरे द्वारा RTI लगाई गई है। एक आपने चीज़ सुनी होगी कि RTI का जवाब आपका यहाँ पर आ जाता है लगभग 7 दिन के अंदर। अब मैंने 21 तारीख को लगाई है, आज आपकी 4 तारीख हो चुकी है, कोई किसी तरीके से RTI नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो मिस्टर करणी सिंह से कहा था DIG प्रिंस, उनको जो आपकी यहाँ पर RTI, मैंने RTI के अंदर देखो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने RTI के अंदर भी सवाल आपके लिए पूछ रखे हैं। वेन BSF कांस्टेबल, देखो मैं हिंदी बताता हूँ आपको, जो शॉर्ट में आपका भाई आपको तरीका बताता था। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 2023 की वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन फेक है या रियल है, वाटर विंग रिक्रूटमेंट कब आएगी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कब आएगी, SMT वर्कशॉप रिक्रूटमेंट कब आएगी, 2140 पोस्ट वैकेंसी रियल या फेक, आपको यहाँ पर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बाद में मैंने इसके अंदर ये भी ध्यान रखना, मैंने आपके इसके अंदर ये भी डाल दिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये भी डाल दिया मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी डालना जरूरत है। यदि फेक है तो बताया जाए हमें, क्योंकि BSF ही तो इसका खुलासा करेगी, हम तो कहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी देखो मैं बता दूं आपको, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट जहाँ तक अभी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि मार्च लास्ट तक आपके इसके अंदर फॉर्म आ जाएंगे। आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में तो आया नहीं है, हो सकता है अगले में या उससे अगले में तो आपका 100% आ जाएगा। जिससे आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको भाई आपको सबसे पहले अपडेट देने का काम करेगा, ये आपका भाई आपके लिए कर रहा है। बाकी देखो इतना कोई आपके लिए करता नहीं है, मैं बताऊँ जहाँ तक, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है BSF के बारे में जो अपडेट आपका भाई आपको दे रहा है वो आपको किसी यूट्यूबर से मिल नहीं पा रही है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। जो यूट्यूबर महान है कि BSF के लिए हम समर्पित है, वो भी आपको कुछ अपडेट नहीं दे पा रहे, क्योंकि अपडेट किसी के पास है ही नहीं, तो क्या अपडेट दें। ऑनलाइन फॉर्म चालू होते हैं, मैं बता दूंगा किस तरीके से कैसे क्या फॉर्म भरना है, वो अपडेट आपका भाई आपको दे देगा, तो उसकी टेंशन करने की जरूरत है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।